भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। किसान एकता जिंदाबाद 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 हिमाचल पंचायती राज संगठन जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद। हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की 12 दिन तक चलने वाली पदयात्रा मंगलवार को शालाघाट से रवाना हुई तथा इस यात्रा का दूसरा पड़ाव नम्होल में होगा। संगठन के संयोजक दीपक राठौर ने कहा कि 12 दिन तक चलने वाली इस पदयात्रा के दौरान नुक्कड़ सभाएं तथा पत्रक बांटकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को मजबूत करना तथा किसानों व बागबानों के आंदोलन को समर्थन करना है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो 3 बिल लाए गए हैं वे किसान विरोधी हैं, संगठन इसका विरोध करता है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पिछले कल से एक यात्रा पर है जो लगभग 12 दिन चलेगी। जैसा कि हमारे बैनर में भी दर्शाया गया है कि किसान बचाओ पंचायती राज मजबूत बनाओ, ये नारा देकर हम कल यात्रा पर निकले रिज मैदान से और ये यात्रा 12 दिन में पूर्ण होगी धर्मशाला में। और इस बीच में हमारे जो ये 12 पड़ाव है, इन 12 पड़ाव के बीच में हम लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरह से ये तीनों काले कानून जो अध्यादेश के जरिए मोदी सरकार ने लाए हैं, इन तीनों कानूनों की वजह से हमारी कृषि को खतरा है, हमारे किसानों को खतरा है। इसी जागरूकता के साथ हम लोगों के साथ काफिला बनाते हुए धर्मशाला की ओर निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों में हिमाचल प्रदेश की जो हमारी इकोनॉमी है बागवानी पर आधारित है। यहाँ का सेब, यहाँ का माल्टा, आम, प्लम, लीची वगैरह जो हमारे फ्रूट्स हैं, इसके ऊपर लगभग हमारी 4000 से 5000 करोड़ की आर्थिकी निर्भर करती है। कल को अगर ये कानून लागू होते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे बागवान भाइयों को होने वाला है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका प्रोविजन इसमें नहीं रखा गया है। और इसके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जब 2 किसानों में और कंपनी में कोई अगर डिस्प्यूट पैदा होता है तो आपको कोर्ट में जाने की इसमें इजाजत नहीं है इस कानून के तहत में। नंबर 3 जो एसेंशियल अकोमोडिटी एक्ट रहता है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं का जो भंडारण है उसकी एक सीमा रहती है, इसलिए ताकि कोई उसका भंडारण करके ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके। लेकिन इस कानून के तहत आने वाले समय में जो बड़े घराने हैं, अंबानी और अदानी सरीखे जो बड़े लोग हैं, उनको भंडारण करने की पूरी आजादी रहेगी। यानी कि जब किसान अपना माल मार्केट में बेचने के लिए जाएगा उस समय वो अपने दरवाजे खोल देंगे, अपने भंडारों के दरवाजे खोल देंगे, ताकि मार्केट में रेट बिल्कुल कम हो जाए और किसान से सस्ते दामों में वो अनाज खरीदेंगे या प्रोडक्ट खरीदेंगे। और जैसे ही खरीद कर वो समाप्त हो जाएंगे और जब हिंदुस्तान की 130 करोड़ आवाम को जब जरूरत की चीजें खरीदनी होगी, जैसे हमारा आटा, चावल, दालें, रोजमर्रा की जो वस्तुएं खरीदनी होगी, उसके रेट वो महंगे कर देंगे। तो इन काले कानूनों का हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की तरफ से पूरा विरोध करते हैं। और जो हमारे किसान और बागवान भाई दिल्ली में बॉर्डर पर जमे हुए हैं, उनके समर्थन में ये 12 दिन की रैली निकालने जा रहे हैं। साथ ही में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव सिर पर हैं, जो कि जल्दी होने वाले हैं। हमारा ये मानना है कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए संविधान के 73वें संशोधन को आपको लागू करना होगा हिमाचल प्रदेश में। नहीं तो हमारी जो बीडीसी और जिला परिषद हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की ताकतें नहीं है और चुनाव जीत जाने के बाद ये लोग गांव में जाकर लोगों को किसी भी तरह की सेवाएं नहीं दे पाते हैं। हमारा ये मानना है कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए संविधान के 73वें संशोधन को लागू करना होगा, ताकि जो हमारा लोकतंत्र है वो जमीन तक पहुंच सके। इस विषय को लेकर हम इस पदयात्रा का संचालन कर रहे हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए अर्की से शहनाज। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।